मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे लिए है। इसे अनदेखा करने की भूल मत करना, क्योंकि तुमने मुझे से कुछ मांगा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी किस्मत जाग उठी है। सुनो, अब बदलाव निश्चित है। अतीत में जो तुमने गलतियां की है, अब दोहराना मत, वरना किस्मत रूठते देर नहीं लगेगी। इसीलिए मैं तुम्हें सावधान और सतर्क कर रहा हूँ। तुम्हारे कुछ अच्छे कर्मों का फल तुम्हें मिलने वाला है। किस्मत जाग उठी है, सही रहो, बदलाव निश्चित है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें पहले से ही सतर्क रहने की चेतावनी दे दी थी, किंतु तुमने मेरी चेतावनी को अनदेखा कर दिया। मेरे बच्चे, जब किसी चीज़ का अनुभव ना हो तो उस चीज़ में कूदने से पहले जानकारी प्राप्त कर लो। तुमने जो गलती की है, उस गलती का मुआवजा तो तुम्हें ही भोग। इस नर्क से मैं ही तुम्हें बाहर निकालूंगा, क्योंकि तुमने आज मुझसे कुछ मांगा है। तुम मुझ पर विश्वास करते हो, मैं जानता हूँ। फिर यह सब कर्म क्यों करते हो? मेरे बच्चे, जिससे किसी का भला नहीं होता। मेरे बच्चे, बड़ा काम करने का एकमात्र रास्ता है, अपने काम से प्यार करो, अनैतिक काम मत करो, उस काम की जानकारी रखो जिससे तुम्हारा नुकसान कम हो। उसके बाद उस पर पूरी ईमानदारी से कार्य करो। मेरे बच्चे, गलतियां हर इंसान से होती है। कुछ गलतियां जाने अनजाने होती है और कुछ गलतियां जानबूझकर की जाती है। सोच लो, तुमने मेरे बच्चे जानबूझकर इस दलदल में फंसे हो। तुम्हें सबने मना किया था, किंतु तुमने किसी की भी बात नहीं सुनी, किसी की भी बात नहीं मानी। यह गलत बात है। मित्र के साथ खेलना कूदना अच्छी बात है, परंतु किसी के जिंदगी के साथ खेलना बुरी बात है। मेरे बच्चे, तुमने जो कार्य किया है बहुत ही गलत किया है। विचार करें कि आपका काम आपको कहाँ ले जा सकता है। लोग आपके बारे में क्या क्या बातें करेंगे, इससे आपके माता पिता पर क्या असर होगा। उनकी परवरिश पर उंगलियां उठेगी। आपका पूरा परिवार इस जाल में फंस जाएगा। रोज लोग बहस करते हैं। एक काम सपने पर बहस करते हैं, उसके करने के तरीके पर बहस करते हैं। बड़े और छोटे दोनों तरह के मुद्दों पर बहस होती है। पर यह कैसी बहस है कि आपने गलती की और स्वीकार नहीं किया। स्वीकार करने से मेरे बच्चे कोई छोटा नहीं होता।
आपको यह काम करते हुए जरा भी डर नहीं लगा? आपने उसके बारे में जरा भी परवाह नहीं की। मेरे बच्चे, केवल अच्छा दिमाग होना काफ़ी नहीं होता, अच्छे दिमाग के साथ साथ अच्छा कार्य भी करना चाहिए। इसका इस्तेमाल करना भी जरूरी है। आप हर चीज़ को हंसी मजाक समझते हो, लेकिन कभी कभी यही हंसी मजाक कांड बन जाती है। बड़ा कांड गलत है। हम जो देखते हैं इसका उल्लेखन नहीं करते, और जिसका उल्लेख कर सके वही देखते हैं। कल्पना के बिना तर्क कुछ नहीं, और बदलाव के बिना जीवन सुकून नहीं। मैं सोचता हूँ सच जानने की इच्छा रखते हैं तो जीवन में एक बार हर चीज संदेश जरूरी है कि मैं कुछ नहीं जानता। अनजान बनकर किया गया कार्य कभी कभी आपको अपनी गलती का प्रायश्चित करना होगा। आप मित्रों, इस गहरी खाई में जाने का क्यों सोच रहे हैं? मेरे बच्चे, हो गया सो हो गया। वहां से नीचे देखने की क्या आवश्यकता थी? हंसी मजाक करते करते आपने अपने मित्र के हाथों से चाबी छीन ली गाड़ी की। और खेल खेल में वह चाबी खाई में जा गिरी। और आपका दोस्त खाई में देखने लगा, और अचानक उसके पैर फिसल गए और वह गहरी खाई में जाकर गिर पड़ा। आप सब घबरा गए, परंतु आपने इस बात की जानकारी किसी को नहीं दी। इसके परिवार वालों को नहीं दी। ये बुरी बात है। गलतियां तो आपने की है, आपने जरा भी नहीं सोचा कि वो जिंदा भी है या नहीं। आप घबरा हुए थे, बहुत हो गया, 2 दिन हो गए। आप सभी की चिंता हो रही थी, उसके घर वाले को भी चिंता हो रही थी। इस कांड के बारे में किसी को खबर नहीं थी। खोजते खोजते उन्होंने आपके घर पहुंचा। तो फिर आपने सच्चाई पूरी तरह से नहीं बताई। आपने अपनी गलती स्वीकार नहीं की। आपके तीसरे मित्र से रहा नहीं गया और उसने सारी सच्चाई उगल दी। इसके माता पिता को बताई। अब उन लोगों ने पुलिस की सहायता से छानबीन शुरू की। बहुत अच्छे दिन के बाद, बहुत दिनों के बाद उनके पुत्र की बहुत ही खराब स्थिति में उसकी बॉडी मिली। जब मिली तो अंतिम सांसें ले रहा था। ना जाने कौन सी शक्ति उसे जिंदा रखी थी। एक नजर वो आपको देखा और इस दुनिया से हमेशा हमेशा अकेले चल पड़ा। मेरे बच्चे, वह लौट कर तो नहीं आएगा, परंतु आपके कारण जो इतना बड़ा कांड हुआ हो गया था, नरक के दलदल से तो नहीं बचा जा सकता। आपको तो इसकी दंड अवश्य मिलेंगे।
कुछ दिनों के लिए आपको पुलिस की हिरासत में रखनी होगी और आपको अपनी गलती के लिए प्रायश्चित करना होगा। याद रखें, किसी की जिंदगी से खेलना कितनी बड़ी बात होती है। भविष्य में आप फिर ऐसी गलती नहीं करेंगे, नहीं तो इस बार आपको कोई नहीं बचा पाएगा। मैं भी आपकी कोई सहायता नहीं करूँगा। गलती सुधारें और उसके माता पिता को अपना माता पिता मानकर उनकी सेवा करें। फिर आपको अपनी करनी का फल परिणाम अच्छे मिलेंगे। इसमें बड़ा श्रद्धांजलि अपने मित्र के लिए नहीं होगा, कल्याण हो। मेरे बच्चे, आपके अच्छे कर्मों का परिणाम है जो आप सुधरे हैं और अपने अच्छे कर्म से वह स्थान प्राप्त किया है जिससे आपकी किस्मत जाग उठी है। आपके जीवन में बदलाव निश्चित है जो सुकून और शांति देगा। यह बदलाव आपके जीवन की दिशा बदल देगी। आपका बड़ा नाम होगा। खुश रहें।